जय हिंद। दोस्तों, आज की वीडियो में एक शानदार म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे। इस पोर्टफोलियो से आपको भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ये पोर्टफोलियो एक आर्मी के जवान ने भेजी है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि उन्होंने कमेंट्स में क्या लिखा है। तो ये लिख रहे हैं, जय हिंद सर, मैं एक आर्मी पर्सन हूँ। मेरा पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग परसेंटेज बताओ सर प्लीज। इनके पोर्टफोलियो में क्वांट स्मॉल कैप फंड है जिसमें 1000 की एसआईपी करते हैं। एक्सिस स्मॉल कैप फंड है जिसमें भी 1000 की एसआईपी है। टाटा स्मॉल कैप फंड है इसमें भी 1000 की एसआईपी। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है इसमें भी 1000 की एसआईपी। ईडलवाइज मिड कैप फंड है इसमें भी 1000 की एसआईपी। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड है इसमें भी 1000 की एसआईपी। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है इसमें भी 1000 की एसआईपी। मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है इसमें भी 1000 की एसआईपी। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है इसमें भी 1000 की एसआईपी। एचडीएफसी मल्टी कैप फंड है इसमें भी 1000 की एसआईपी। म्यूचुअल फंड एसआईपी 10,000 पर मंथ। एज 36 साल है। टारगेट 15 से 20 ईयर है। कितना पैसा बनेगा? कोई चेंज करना हो पोर्टफोलियो में सजेस्ट करना सर जी। तो बिल्कुल सजेस्ट करेंगे। आप हमारे देश की हिफाजत के लिए रात दिन का समय देते हैं, तो क्या हम आपको पोर्टफोलियो पे भी सजेशन नहीं दे सकते हैं? बिल्कुल सजेशन देंगे कि आपके पोर्टफोलियो में क्या करना चाहिए। अगर चेंज करना है तो कौन से चेंजेस होने चाहिए। अगर आप 15 साल निवेश करते हैं तो कितना पैसा बनेगा, 20 साल निवेश करते हैं तो कितना पैसा बनेगा, 15% का रिटर्न मिलता है तो कितना पैसा बनेगा, 17% का रिटर्न मिलता है तो कितना पैसा बनेगा। सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूं। तो आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगी, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी। चलिए पेश करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं, जिस म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो के बारे में मैंने अभी आप सभी से जिक्र किया, वही पोर्टफोलियो एज इट इज मैंने यहाँ पे लिख रखा है। इस पोर्टफोलियो की दो अच्छी बातें मुझे बहुत पसंद आती है, जो आपको भी जब भी आप म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो बनाते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, इस पोर्टफोलियो में आप देख सकते हैं कि एक फंड हाउस से सिर्फ एक ही फंड लिया गया है। ऐसा कोई भी दो फंड नहीं है जो एक फंड हाउस से हो। आप देख सकते हैं इस पोर्टफोलियो में 10 फंड हैं, लेकिन 10 फंड अलग अलग फंड हाउस से हैं। तो आप भी जब भी म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो बनाते हैं तो इस बात का ध्यान जरूर रखा कीजिए। और मैं अपनी अधिकतर वीडियो के माध्यम से आप सभी से ये चर्चा करता हूं कि हमें एक फंड हाउस से एक ही फंड लेना चाहिए। तो देखिए, इनके पोर्टफोलियो में 10 फंड है, लेकिन 10 अलग अलग फंड हाउस से है। तो सबसे पहले इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। और इनके पोर्टफोलियो में 10 फंड आप देख सकते हैं, 10 एक से बढ़कर एक है। किसी भी फंड को खराब या फिर गलत नहीं कहा जा सकता है। सभी फंड अपनी कैटेगरी के वन ऑफ द बेस्ट फंड हैं। लेकिन क्या है ना दोस्तों, कि इनको 10,000 रुपये पर मंथ म्यूचुअल फंड में निवेश करना था, तो इनको 10 फंड की जरूरत नहीं थी। अगर ये चाहते तो 2 फंड, 3 फंड, 4 फंड में निवेश कर सकते थे, लेकिन इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में 10 फंड रखा हुआ है। तो यकीनन इनके पोर्टफोलियो में ओवरलैपिंग तो हो रही है। अब देखिए, जब भी आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो ओवरलैपिंग से आप बच नहीं सकते हैं। कोई अगर आपको ये बोल रहा है कि आपके पोर्टफोलियो में ओवरलैपिंग होगा ही नहीं, तो ऐसा नामुमकिन है। अगर आप अपने म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो में एक फंड रखते हैं, 2 फंड रखते हैं, तो संभावना ये है कि आपके पोर्टफोलियो में ना के बराबर ओवरलैपिंग होगी। अगर आपको ओवरलैपिंग ना के बराबर रखना है तो सिर्फ और सिर्फ आपको अपने पोर्टफोलियो में एक फंड रखना होगा। तो पोर्टफोलियो में जो ओवरलैपिंग होती है उसे कम या ज्यादा किया जा सकता है, उसे खत्म नहीं किया जा सकता है अगर आपके पोर्टफोलियो में 2, 3, 4, 5 फंड है तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि ओवरलैपिंग इनके पोर्टफोलियो में कैसे हो रही है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, एक स्मॉल कैप, 2 स्मॉल कैप, 3 स्मॉल कैप फंड है इनके पोर्टफोलियो में। और यहाँ पे देख सकते हैं 3 मिड कैप फंड भी है इनके पोर्टफोलियो में। तो अच्छा खासा स्मॉल कैप और मिड कैप इनके पोर्टफोलियो में है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड इनके पोर्टफोलियो में है। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में अच्छा खासा हमें लार्ज कैप स्टॉक्स का एक्सपोजर मिल जाता है, और कुछ मिड कैप का और कुछ स्मॉल कैप का भी एक्सपोजर मिल जाता है, और हमें फॉरेन इक्विटी में भी एक्सपोजर मिल जाता है। तो बहुत अच्छा किया है इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को रख करके। 8वां फंड देख सकते हैं, मेरा एसेट ब्लू चिप फंड है। तो ये देखिए, ये ब्लू चिप फंड है, तो इनके पोर्टफोलियो में प्योर लार्ज कैप फंड आपको मिलेगा। तो अगर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में लार्ज कैप फंड मिल ही रहा है तो ब्लू चिप फंड अलग से रखने का कोई मतलब नहीं बनता था। अब देखिए, जो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है, इनके भी पोर्टफोलियो में लार्ज कैप मिलता है, मिड कैप मिलता है और स्मॉल कैप भी मिलता है, जो इनके पोर्टफोलियो में पहले से ही है। और बात करें यहाँ पे एचडीएफसी मल्टी कैप फंड की, तो इसमें तो बराबर मात्रा में हमको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप मिलता है। तो लगभग सभी फंड में, अगर एक फंड को छोड़ दिया जाए, मेरा एसेट ब्लू चिप फंड को, तो सभी फंड में हमें लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप मिल रहा है। तो ओवरलैपिंग तो यकीनन इस फंड में हो रही है। तो अब देखिए, क्योंकि इनके पोर्टफोलियो में फंड बहुत अच्छे हैं, तो मैं ये बोलूंगा कि अगर ये चाहे तो ऐसे ही इस फंड को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि इन्होंने बोला है कि कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, तो बताइए। तो मेरे ख्याल से अगर आप चाहे तो, मैं ऐसा सजेस्ट नहीं कर रहा हूं कि ऐसा कीजिएगा ही, अगर आप चाहें तो आप ये कर सकते हैं कि ये जो एचडीएफसी का जो मल्टी कैप फंड है,
इसको आप स्किप कर सकते हैं। और दूसरा मीरा एसेट का जो ब्लू चिप फंड है इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। और तीसरा ईडलवाइज मिड कैप फंड है, इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। अब जब इन फंड को स्किप करेंगे तो आप अपना पैसा कहाँ पे डालेंगे? तो आप बढ़ा सकते हैं 1K यहाँ पे आप बढ़ा सकते हैं, SBI कॉन्ट्रा में 1K बढ़ा सकते हैं। और दूसरा 1K और आप बढ़ा सकते हैं अपना पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में। और 1K जो और आपका बचेगा, क्योंकि आप 3 फंड से एग्जिट कर रहे हैं तो 3000 बच रहा है, तो आप और जो 1000 रुपये बचेगा ना, उसको निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड में बढ़ा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसे अगर आप करेंगे तो आपके फंड में 10 से घट करके, आपके पोर्टफोलियो में 10 फंड से घट करके 7 फंड हो जाएगा और ओवरलैपिंग की भी समस्या थोड़ी सी कम होगी। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा और बेटर हो सकता है। नहीं तो लेकिन क्योंकि आपने अपने म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो में फंड बहुत अच्छे रख रखे हैं, तो अगर आप चाहें तो इन्हीं फंड के साथ में एज इट इज कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं तो इस तरह के चेंजेस कर सकते हैं। अब देखिए, क्योंकि आपने लिखा है कि मैं 15 से 20 साल के लिए निवेश करना चाहता हूं या फिर करूंगा, तो ऐसे में अच्छा यही होगा कि ज्यादा एक्सपोजर आपका मिड कैप और स्मॉल कैप में होना चाहिए। आप लार्ज कैप में कम एक्सपोजर रखेंगे या फिर नहीं भी रखेंगे, तब भी आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लॉन्ग टर्म्स में आपके पोर्टफोलियो में कई बार मेजर करेक्शन आएगा, गिरावट आएगा, लेकिन अगर आप पेशेंस से रहेंगे, जैसा आपने कहा कि मैं 15 से 20 साल तक निवेशित रहूंगा, तो आपको स्मॉल कैप और मिड कैप से कहीं बेहतर रिटर्न मिल सकता है। लेकिन क्योंकि जब हम पोर्टफोलियो बनाते हैं तो हमें थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन और पोर्टफोलियो को थोड़ा सा ऐसा बैलेंस करना चाहिए कि गिरावट के समय में थोड़ा सा हमारा पोर्टफोलियो कम गिरे। तो इसके लिए आपने यहाँ पे पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड रख रखा है। और SBI कॉन्ट्रा फंड में भी देख सकते हैं स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप मिलता है। फ्लेक्सी कैप फंड में भी स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप मिलता है। तो यहाँ पे भी आपको लार्ज कैप का अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है। तो अगर आप चाहे तो इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। नहीं तो अगेन बोलूंगा कि आपने पोर्टफोलियो अच्छा बनाया है, अच्छे फंड आपके पोर्टफोलियो में है, ऐसे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि अगर हम 15 साल तक निवेश करते हैं इस पोर्टफोलियो के साथ में, तो हमें कितना रिटर्न मिल जाता है। 20 साल निवेश करेंगे तो कितना रिटर्न मिल जाता है। लेकिन अगर 15% का रिटर्न मिला तो कितना रिटर्न मिलेगा, और 17% का रिटर्न मिला तो कितना रिटर्न मिलेगा। तो चलिए रिटर्न कैलकुलेट करके देख लेते हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन देखिए कि अगर हम 10,000 रुपये पर मंथ SIP करते हैं और हमें एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 15% का मिल जाता है, और हम 15 साल तक निवेश करते हैं, तो हमारा पैसा जो जमा होगा, इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा, वो 18 लाख रुपए होगा। और इस पर एस्टिमेटेड रिटर्न जो जनरेट होगी वो 49,68,000 रुपए के आसपास होगी। टोटल वैल्यू बन जाएगी 67,68,000 रुपए के आसपास में। लेकिन अब हम 10,000 रुपए की पर मंथ की SIP कर रहे हैं, हम 15 साल ही करेंगे, और रिटर्न अगर हमें 17% का मिला तो आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो सिमिलर ही होगा, 18 लाख रुपए, लेकिन रिटर्न हमें 64,89,000 रुपए के आसपास मिल सकती है। टोटल वैल्यू 82,89,000 रुपए के आसपास मिल सकती है। लेकिन क्योंकि इन्होंने कहा था कि हम 15 से 20 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो अगर ये 20 साल तक निवेश करते हैं और इनको एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% का ही मिल जाता है, और ये 20 साल तक निवेश करते हैं यानी कि SIP करते हैं, तो ऐसे में ये पैसा इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 24 लाख रुपए, और इस पर जो एस्टिमेटेड रिटर्न जनरेट होगी वो 1,27,59,000 रुपए के आसपास होगी। और टोटल जो वैल्यू बनेगी वो 1,51,59,000 रुपए के आसपास में बनेगी। लेकिन अगर ये 10,000 रुपए के SIP करते हैं और इनको 17% का रिटर्न मिल जाता है, और ये 20 साल ही कंटिन्यू करते हैं, तो ऐसे में देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो 24 लाख रुपए ही होगा, लेकिन इस पर जो एस्टिमेटेड रिटर्न जनरेट होगी वो 1,78,29,000 रुपए के आसपास में होगी। और टोटल जो वैल्यू बनेगी वो 2,02,29,000 रुपए के आसपास में बनेगी। तो भारी भरकम वैल्यू बन रही है। अब देखिए, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसा भी बोल सकते हैं कि भाई इसमें इन्फ्लेशन भी आएगा, तो बिल्कुल आएगा दोस्तों। 20 साल के बाद जरूर महंगाई की वजह से इस पैसे की वैल्यू कम होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 2 करोड़ रुपए की रकम उस समय भी अच्छी खासी वैल्यू रख रहेगी। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करके खुद भी देख सकते हैं। SIP कैलकुलेटर अवेलेबल होता है गूगल पे, तो जितना भी आप SIP करते हैं उस हिसाब से आप डेटा डाल करके वहाँ खुद भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो मुझसे रिव्यू कराना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज दीजिएगा। लेकिन मैं उन्हीं का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो वीडियो में कवर करूंगा जिनका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो या तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, जो एक एग्जाम्पल सेट करता होगा, या फिर उस म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो में अच्छी खासी कमी होगी जिसमें बहुत ज़्यादा सुधार करने की गुंजाइश है। अगर आपका पोर्टफोलियो अच्छा है, एवरेज है, तो मैं कमेंट सेक्शन में ही आपको जवाब दे दूंगा। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, फिर आर्ग्यू मत कीजिएगा कि मेरे पोर्टफोलियो को आपने वीडियो में कवर नहीं किया। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी कुछ सीखने को मिल जाए।
और दोस्तों अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ये चाहते होंगे कि जब भी स्टॉक मार्केट में लमसम करने का अच्छा मौका है, जब भी स्टॉक मार्केट में गिरावट हो, तब हमें कोई फ्री ऑफ कॉस्ट नोटिफाई करे। जैसे अभी कल परसों के दिन स्टॉक मार्केट में गिरावट हुई थी तो मैंने नोटिफाई किया था। तो इसके लिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप जाकर के ज्वाइन जरूर कीजिएगा। और कुछ सोशल मीडिया का भी लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे भी जाकर के चेकआउट कीजिएगा। और बेस्ट म्यूचुअल फंड ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर उस लिंक के माध्यम से उस ऐप को आप डाउनलोड करते हैं, उसमें रजिस्टर करते हैं, उसमें केवाईसी करते हैं, उस ऐप के माध्यम से अगर आप निवेश करते हैं तो मेरी सर्विस लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को मिलते रहेगी। जब भी आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझसे फोन करके 1 to 1 अपने कंफ्यूजन का सोल्यूशन ले सकते हैं। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह की किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।